क्योंकि घर में सन्नाटा होता है और फिर उसकी नजर जाती है अपनी मां की जली हुई लाश पर। जैक फूट फूट कर रो पड़ता है। उसकी चीखें उस सन्नाटे को तोड़ देती हैं। उसकी मां उसका आखिरी सहारा थी, जो कि अब नहीं रही। रोलैंड ये सब देखता है। उसके चेहरे पर गहरा दुहक उतर आता है। वह जैक की तरफ देखता है और कहता है, मैं तुम्हारी मां की मौत का बदला लूंगा, ये मेरा वचन है। अब वह जैक को सिर्फ एक लड़का नहीं, एक योद्धा बनाना चाहता है। वह उसे बंदूक चलाना सिखाता है और सिखाता है वो शपथ जिसको उसने अपने पिता की मौत के बाद कभी दोहराया नहीं था। रोलैंड बोलता है और जैक ध्यान से सुनता है, मैं अपने हाथ से निशाना नहीं लगाता। जो हाथ से निशाना लगाता है वह अपने पिता का चेहरा भूल चुका है। मैं अपनी आंख से निशाना लगाता हूं। मैं अपने हाथ से गोली नहीं चलाता। जो हाथ से गोली चलाता है वह अपने पिता का चेहरा भूल चुका है। मैं अपने मन से गोली चलाता हूं। यह शपथ केवल गोली चलाने का नहीं, बल्कि सम्मान, आत्मनियंत्रण और न्याय की भावना का प्रतीक थी। तभी अर्थ पर रोलैंड एक गन स्टोर में अपनी गोलियों का जखीरा भर रहा होता है, जब अचानक मैन इन ब्लैक उस पर हमला कर देता है। तेज और चालाक ब्लैक जैक को पकड़ लेता है और उसे एक पोर्टल के जरिए अपने बेस में ले जाता है, जहां वह उस भयानक मशीन के पास पहुंचता है जो डार्क टावर को तबाह करने के लिए तैयार की गई है। वॉल्टर अब जैक की शुद्ध मानसिक शक्ति का उपयोग करके टावर को गिराना चाहता है, लेकिन जैक हार नहीं मानता है। वह अपनी मानसिक शक्ति से रोलैंड को एक गुप्त संदेश भेजता है, वही पोर्टल कोड जिससे रोलैंड उस दुनिया में फिर से दाखिल हो सके। रोलैंड दुश्मनों के बीच से रास्ता बनाते हुए उस पोर्टल तक पहुंचता है। गोलियों की गूंज और राक्षसों की चीखों के बीच जैक अपनी शक्ति से पोर्टल को खुला रखता है ताकि रोलैंड अंदर आ सके। आखिरकार मैन इन ब्लैक को न्यूयॉर्क लौटना पड़ता है, जहां उसका आमना सामना रोलैंड से होता है। एक आखिरी जानलेवा लड़ाई शुरू होती है। वॉल्टर रोलैंड को घायल कर देता है और रोलैंड अब कमजोर पड़ने लगता है और उसकी सांसें भारी हो रही हैं। तभी जैक उसे याद दिलाता है गनस्लिंगर की शपथ। वो शपथ सुनकर रोलैंड की आंखों में फिर से आग जल उठती है। वह उठता है और एक चालाक, घुमाकर मारी गई गोली से मैन इन ब्लैक को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। अब सब कुछ खत्म नहीं, बल्कि शुरू हो चुका है। रोलैंड मशीन को नष्ट करता है, डार्क टावर को बचा लेता है। जैक और बाकी बच्चों की जान भी बच जाती है। यह एक बच्चे की काबिलियत और एक योद्धा की निष्ठा की कहानी है, जो अंधेरे से लड़कर ब्रह्मांड की रोशनी को बचा लेते हैं। कहानी के अंत में सब कुछ शांत हो चुका है। डार्क टावर अब सुरक्षित है। दुनिया बच चुकी है, लेकिन बहुत कुछ बदल गया है। रोलैंड अब वापस अपने संसार मिड वर्ल्ड लौटने की तैयारी करता है। उसके चेहरे पर थकान है, लेकिन आंखों में संतोष। वह जैक की तरफ देखता है, अब तुम्हारे पास एक नई दुनिया में लौटने का रास्ता है, लेकिन अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो, एक गनस्लिंगर की तरह। जैक मुस्कुराता है। उसने अपनों को खोया, लेकिन इस सफर में अपना असली स्थान पा लिया है। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, जैक जवाब देता है निडर होकर। और फिर एक योद्धा और एक बच्चा अब साथी बन चुके हैं। वे एक नई शुरुआत के लिए मिड वर्ल्ड की ओर कदम बढ़ा देते हैं। एक शांत लेकिन शक्तिशाली अंत। अंधकार को हराने के बाद अब शुरू होती है एक नई यात्रा, एक नई दोस्ती और एक नई उम्मीद। यहीं पर कहानी का अंत हो जाता है। दोस्तों, अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।